कई बार वैकेंसी तो काफ़ी भारी भरकम दिखती है, लेकिन आपके लिए वास्तविक में कितनी सीटें हैं? आप 13,089 सीटों में से कितनी सीटों के लिए एलिजिबल हैं? आप कितने सीटों पे फाइट करेंगे? ये कैलकुलेशन काफ़ी जटिल है, इसका वीडियो बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है जनरली, लेकिन चलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि अच्छे से कैलकुलेशंस को आप समझ सकें और आपको पता चल सके कि आप कितने सीटों के लिए एलिजिबल हैं साथियों, और कितने सीटों पे आप फाइट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि गेस्ट फैकल्टी जो है उनके लिए कितने पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कितने पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं, और वैसे ही जो गेस्ट फैकल्टी नहीं हैं तो वो कितनी सीटों के लिए एलिजिबल हैं और वो किस प्रकार से कितनी सीटों के लिए फाइट करेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी वाइज मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है ताकि आपको अच्छे से लेयर वाइज लेयर समझ आ सके कि आप कितनी सीटों के लिए एलिजिबल हैं साथियों। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, चलिए वीडियो के मेन पेज पे आते हैं हम, और वो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने वाले हैं साथियों। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए सभी लोग। यहाँ देखिए मैंने ये लिख कर के ये लिखा हुआ है सारा चीज़। ये सब लिखने में करने में काफ़ी मेहनत लगता है साथियों, तो थोड़ा सा वीडियो रोक के आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ दिखाएंगे हम। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सारा चीज़ कि एमपी टेट वर्ग 3 सीटों का विभाजन। अब सीटों के विभाजन में जो मुख्य बातें हैं आप ये इस नोटिफिकेशन में देखेंगे कि इसमें पोस्ट कोड जो है वो 1 से 10 तक का पोस्ट कोड दिया हुआ है। आप लोगों में से कई लोग ये जटिल चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, एकदम गुत्थम गुत्थी हो गया है। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं आपके लिए हम। तो जो पोस्ट कोड है वो 1 नंबर से 10 नंबर पोस्ट कोड दिया हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि टोटल जो कुल पद है उसकी संख्या जो है वो है 13,089, 13,089। तो साथियों ये कुल पदों की संख्या है। ये जो कुल पद हैं वो अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक में बटा हुआ है। तो साथियों चलिए हम आगे देखेंगे कि गैर अतिथि शिक्षक जो हैं उसमें जो कुल वैकेंसी है उसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इसके लिए टोटल कितनी सीटें हैं साथियों। तो चलिए सीट मैट्रिक्स को हम यहाँ अच्छी तरह से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सीट मैट्रिक्स है, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है कि गैर अतिथि शिक्षक के बारे में। तो गैर अतिथि शिक्षक में यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ गैर अतिथि लिखा हुआ है, अर्थात ये अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं रहेगा। ये ओपन वैकेंसी या खुली भर्ती ये नहीं है सभी के लिए, ये सिर्फ गैर अतिथि शिक्षकों के लिए ही है। तो गैर अतिथि शिक्षकों में जो टोटल सीटों की संख्या है दोस्तों वो है 6,763। 6,763 जो सीटें हैं इनका मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस प्रकार से बांटा गया है जो आगे आपको समझाने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग अलग कॉलम मैंने बनाया हुआ है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप कितनी सीटों पे फाइट करने के लिए एलिजिबल है साथियों। वैसे तो टोटल सीटें 13,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन आप कितनी सीटों के लिए एलिजिबल हैं ये इस कैटेगरी के माध्यम से आप यहाँ देख सकेंगे। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम यूआर की बात करेंगे। तो यूआर में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जो P2 लिखा हुआ है ये पोस्ट कोड 2 है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यूआर में जो पोस्ट कोड 2 है उसमें 1443 सीटें हैं यूआर के लिए, और पोस्ट कोड जो 4 है उसमें सीटें नहीं हैं क्योंकि पोस्ट कोड जो 4 है दोस्तों वो बैकलॉग है, और बैकलॉग में जानते हैं आप कि यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मोस्टली सीटें नहीं ही रहती हैं, कभी कभी हो सकती हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, लेकिन यूआर में तो बहुत कम ही चांस है। और उसके बाद अब देखेंगे कि P6 जो है दोस्तों वो विज्ञान के लिए, यहाँ लिखा हुआ है P6 जो है वो विज्ञान के लिए बैकलॉग सीट है, इसमें भी यूआर के लिए सीट नहीं है। उसके बाद P8 विज्ञान के लिए सीट है, ये बैकलॉग नहीं है, तो इसमें यूआर के लिए टोटल 40 सीटें हैं दोस्तों। और P10 जो है वो भी बैकलॉग है, इसमें भी यूआर के लिए सीट नहीं है। तो कुल मिला के हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि जो ग्रैंड टोटल आता है यूआर के लिए वो है टोटल 1483। अर्थात यूआर के जो स्टूडेंट हैं वो 1,483 सीटों के लिए एलिजिबल होंगे जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए साथियों, 1483। और इसमें एक बात मैं और आपको बता दूं कि एक फैक्टर आप और ध्यान रखिएगा कि इस 1483 जो सीट हैं इसमें आप महिलाओं का जो कोटा है लगभग 50% के आसपास सीटें हैं उनकी अलग हो जाएंगी। तो जो पुरुषों के लिए है, पुरुषों के लिए जो सीट है इनका आधा ही मानिए आप, जो ग्रैंड टोटल है उसका आधा ही मानिए पुरुषों के लिए आप, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए जो कोटा है उसका हो गया, कुछ दिव्यांगजन भाइयों के लिए भी रहता है, कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए भी रहता है साथियों, आप जानते हैं जैसे कि। तो आप ग्रैंड टोटल में आप देख सकते हैं कि 1483, तो मोटी मोटा आप ये मान लीजिए कि यूआर के लिए जो 1483 सीटें हैं जो गैर अतिथि शिक्षक के लिए साथियों। इसके बाद हम सेकेंड नंबर पे चलेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों P2 जो है पोस्ट कोड 2 है उसमें 469 सीटें, और वैसे ही P4 P6 में इसमें कोई सीट नहीं है, और P8 जो विज्ञान की सीटें हैं वो है 9 सीटें। तो इसमें जो ग्रैंड टोटल होता है वो है 478 सीटें। 478 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, गैर अतिथि शिक्षक के लिए। तो इसके बाद चलेंगे हम एससी के लिए।
तो ऐसे ही देखेंगे हम एससी के लिए भी जो P2 में है, पोस्ट कोड 2 में वो 792 सीटें हैं, और पोस्ट कोड 6 में आप यहाँ देखेंगे विज्ञान के लिए जो बैकलॉग सीट है यहाँ एससी की सीटें हैं दोस्तों, और पोस्ट कोड 8 में आप देखेंगे जो विज्ञान की सीटें हैं वो हैं 13, और पोस्ट कोड 10 में इसके लिए कोई सीटें नहीं है साथियों। तो एससी में भी हम देखेंगे कि जो ग्रैंड टोटल बन रहा है वो बन रहा है 864 सीटें, अर्थात 864 सीटों के लिए गैर अतिथि शिक्षक जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो एलिजिबल होंगे। और इसमें भी आप जानते हैं कि अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो इसमें आप हाफ कर लीजिए, और बाकी आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आप लगभग सभी सीटों पर लड़ने के लिए एलिजिबल रहेंगी। और इसके बाद हम देखेंगे साथियों एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो हम यहाँ एसटी के लिए देखेंगे साथियों कि P2 जो है पोस्ट कोड 2 में हम देखेंगे साथियों कि 612 सीटें हैं। उसके बाद पोस्ट कोड 4 में 852 सीटें हैं दोस्तों। आप देख रहे थे इधर किसी के लिए UR, EWS और SC के लिए नहीं था, लेकिन ST के लिए, क्योंकि ये बैकलॉग सीटें हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि बैकलॉग सीटों में ST की सीट काफ़ी खाली हो जाती है, जो सीटें बैकलॉग हो जाती हैं उसमें दोस्तों। और पोस्ट कोड 6 जो विज्ञान की हैं ये बैकलॉग सीटें हैं, इसमें भी 406 सीटें हैं दोस्तों। और इसके बाद P8 जो विज्ञान की है उसमें 80 सीटें हैं साथियों, और P10 जो बैकलॉग सीटें हैं उसमें 762 सीटें हैं साथियों। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसटी के लिए बहुत भारी भरकम वैकेंसी है साथियों, 2712 वैकेंसी है टोटल, 2712 वैकेंसी है। और इसमें अगर आप पुरुष हैं तो इसका हाफ कर लीजिए, उसके लिए आप लगभग एलिजिबल होंगे साथियों। 2712 सीटें काफ़ी भारी भरकम सीटें हैं जो गैर अतिथि शिक्षकों के लिए एसटी कैटेगरी में साथियों। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि ओबीसी के लिए, आप यहाँ देखेंगे कि ओबीसी के लिए साथियों कितनी सीटें हैं। ओबीसी के लिए ऐसे ही हम चलते हैं तो ओबीसी के लिए देखेंगे पोस्ट कोड 2 में 1124 सीटें हैं, पोस्ट कोड 4 में कोई सीट नहीं है, पोस्ट कोड 6 में जो बैकलॉग की सीटें हैं विज्ञान के लिए 79 हैं, और पोस्ट कोड जो 8 है उसमें 23 है दोस्तों। तो आप यहाँ देख चुके हैं। और जो ओबीसी का जो ग्रैंड टोटल बनता है साथियों वो बनता है 1226 दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ ग्रैंड टोटल, ओबीसी का ग्रैंड टोटल 1226 बनता है। और ये पूरा सारी सीटों का मैट्रिक्स मिलाने के बाद जो गैर अतिथि शिक्षकों का टोटल सीट बनता है वो बनता है 6763, इनको सभी को मिलाने के बाद साथियों। तो हम गैर अतिथि शिक्षकों के बारे में जो सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज UR, EWS, SC, ST और OBC के लिए हमने यहाँ सारी सीटों का मैट्रिक्स हमने देख लिया और समझ लिया। इसके बाद जो हमारे मित्र अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए जो सीटें दी गई हैं साथियों, आप जानते हैं कि लगभग 50% के आसपास सीटें दी गई हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे सीटों का मैट्रिक्स जो अतिथि शिक्षकों के लिए है वो भी यहाँ मैंने लिख रखा है साथियों, ताकि अतिथि शिक्षक जो हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए 6326 वैकेंसी टोटल हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए दोस्तों, जो गेस्ट फैकल्टी अभी हैं उनके लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि उनका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी मैंने UR, EWS, SC, ST, OBC के माध्यम से कैटेगराइज किया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे UR के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम। UR में जो P1 है अर्थात पोस्ट कोड 1 है, पोस्ट कोड 1 में आप देखेंगे 1380 सीटें हैं। उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट कोड 3 बैकलॉग है, पोस्ट कोड 5 बैकलॉग है, पोस्ट कोड 7 में 40 सीटें हैं दोस्तों, और पोस्ट कोड जो 9 है वो भी बैकलॉग है। तो आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए जो UR कैटेगरी में टोटल ग्रैंड टोटल जो सीटें हैं वो हैं 1420 सीटें, और अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो इसमें हाफ कर लीजिएगा दोस्तों, लगभग आपके लिए सीटें आ जाएंगी। और अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो मित्रों इसमें आप मान लीजिए कि सभी सीटों के लिए आप एलिजिबल हैं, सभी सीटों के लिए आप लड़ सकती हैं। इसके बाद हम चलेंगे EWS के बारे में। EWS में आप देखेंगे कि P1 जो है पोस्ट कोड 1 में उसमें 375 सीटें हैं दोस्तों, और पोस्ट कोड 3 और 5 में बैकलॉग में कोई सीटें नहीं है। पोस्ट कोड 7 में आप देखेंगे जो विज्ञान के लिए है वो 9 सीटें हैं साथियों। तो EWS के लिए जो अतिथि शिक्षकों के लिए 384 सीटें हैं जो ग्रैंड टोटल इसकी बनती हैं। इसके बाद हम SC के बारे में देखेंगे। SC में ही सेम ऐसे ही है कि पोस्ट कोड 1 में 705 सीटें हैं, पोस्ट कोड 5 में 58 सीटें हैं, ये बैकलॉग की सीटें हैं दोस्तों विज्ञान के लिए। इसके बाद पोस्ट कोड 7 में जो विज्ञान के लिए 12 सीटें हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि SC के लिए जो ग्रैंड टोटल बनता है वो 775 सीटें बनती हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए जो SC कैटेगरी से अभ्यर्थी हैं वो 775 सीटों के लिए फाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेड्यूल ट्राइब में आप यहाँ भी देखेंगे कि P1 में 545, P3 में जो बैकलॉग की सीटें हैं उसमें 798, जो P5 में विज्ञान के लिए बैकलॉग सीटें हैं उसमें 406, और जो P7 में विज्ञान की सीटें हैं उसमें 80, और जो P9 में बैकलॉग की सीटें हैं दोस्तों उसमें 761। तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत भारी भरकम वैकेंसी है। ST के लिए बैकलॉग सीटें काफ़ी हो जाती हैं, इसलिए वैकेंसी आपको ज़्यादा दिख रही है। बाकी वैकेंसी जो फ्रेश वैकेंसी आई हुई है वो सभी के लिए जितना % उनका कोटा रहता है या रिजर्वेशन का कोटा रहता है उसी के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होता है दोस्तों।
तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ जो ग्रैंड टोटल दिख रहा है आपको 2590, इसमें भारी भरकम मात्रा में बैकलॉग सीटें हैं जो एसटी कैटेगरी की खाली थी साथियों। तो एसटी कैटेगरी के लिए 2590 जो सीटें हैं वो फाइट करने के लिए रहेंगी अतिथि शिक्षकों के लिए साथियों। उसके बाद हम चलेंगे ओबीसी के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ देखेंगे ओबीसी के बारे में मैंने बताया है कि जो P1 में है 1055 सीटें हैं, P5 में 79 सीटें हैं जो बैकलॉग सीटें हैं दोस्तों, और P7 में 23 सीटें हैं टोटल। तो आप यहाँ देखेंगे कि ओबीसी के लिए जो ग्रैंड टोटल सीटें बनी हैं दोस्तों वो है 1157 सीटें। तो 1157 सीटें अतिथि शिक्षक में जो ओबीसी कैटेगरी से अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं उनके लिए 1157 सीटों पे लड़ने के लिए यहाँ सीटों को दिया गया है दोस्तों। तो मैंने ये वीडियो काफ़ी अच्छे से कैलकुलेशन करके मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से देख के मैंने ये सीटें बनाई हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट और जटिल कार्य था ये, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए संपन्न किया। तो ये सीटों के विभाजन में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि बहुत एक्यूरेसी के साथ मैंने ये कैलकुलेशंस को दोबारा मिला के एक्यूरेसी इनका चेक करने के बाद ही मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए डाला है, ताकि आप देख के आप समझ सकें कि आपके लिए वास्तविक रूप से कितनी सीटें हैं 13,000 सीटों में, अतिथि शिक्षक के लिए और गैर अतिथि शिक्षकों के लिए दोस्तों। तो साथियों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ये आप समझ चुके होंगे कि आप कितनी सीटों के लिए एलिजिबल हैं गैर अतिथि शिक्षक में और अतिथि शिक्षक में, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। आपको पता है कि मैं अपने सारे कमेंट्स का जवाब प्रॉपर देता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप जानने के लिए आगे कोई भी आपकी मन में क्वेरी, द्वंद्व कुछ भी हो तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद साथियों। जय हिंद।